आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट मेथड। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड और इट इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल मेथड। सो अगर आपको पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स या व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों का एक ही मतलब है। अब ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर में हम एक रूल यूज करते हैं और इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है? अच्छा, लेट्स से ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर का ये हेड हुआ, ठीक है, जिसकी तरफ ये पॉइंट करता है कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, और एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है। अब हेड टू टेल इट मीन्स कि गलत से हमारे पास एक वेक्टर है और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, अगर हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाएं तो ऐसे रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। लेट्स से यहाँ पर मैं इसको इस डायरेक्शन में ड्रा करता हूँ, फिर अगर ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो मैं ड्रा करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन किया, तो इस तरह एक सेटअप बन गया, एक रूल्स बन गए जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल्स। अब हेड टू टेल रूल्स में हम क्या क्या करते हैं, तो इन पॉइंट्स को जो है आपने याद रखना होगा। सबसे पहले हेड टू टेल रूल में हम ऐसा करेंगे कि एक सुटेबल स्केल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपको कोई इस पेपर पे कहता है कि आपने एक वेक्टर ड्रा करना है, सो अगर आपका स्केल जो है, जैसे आपने कहा कि मैं 1 किलोमीटर के लिए 1 मीटर रखता हूँ, ये सुटेबल स्केल नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो है वो 1 मीटर नहीं है, न लेंथ में 1 मीटर है न विड्थ में 1 मीटर है। तो आप क्या करते हो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 किलोमीटर जो है इसको मैंने रिप्लेस किया 1 सेंटीमीटर से। सो दिस इज अ सुटेबल स्केल, जो कि यहाँ पर हमारे पेज में इतनी जगह है कि 1 सेंटीमीटर को इस पर हम इसको हम ड्रा कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हेड टू टेल रूल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सुटेबल स्केल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुटेबल स्केल कितना होगा, लेट्स से हम कहते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो ये एक सुटेबल स्केल हुआ जो कि हमारे पेपर पर आ जाता है इजीली। अब अगर कोई हमें कहे कि एक वेक्टर है ए जो कि डायरेक्शन को जाहिर करता है फ्रॉम मर्दान टू पेशावर और वो कितना है, वो है 61 किलोमीटर। सो हम वेक्टर ए को ड्रा करेंगे कितना, यहाँ पर 61 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर, सो 61 किलोमीटर्स विल बी इक्वल टू 61 सेंटीमीटर्स। फिर जो है अगर कोई कहता है कि आपने पेशावर से कारखानों मार्केट जाना है और कारखानों मार्केट का जो फासला है वो है 20 किलोमीटर, सो उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करूँगा। सो ये हमारा पास हुआ क्या, एक सुटेबल स्केल, और इस तरह जो है हम फर्स्ट वेक्टर के हेड को द सेकंड वेक्टर के टेल के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है कि स्केच ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, जैसा कि मैंने किया। जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर का टेल जो है विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, इस वेक्टर के हेड के साथ क्या करें, मिलाएं, जो कि हमने यहाँ पे पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। अब रिजल्टेंट का क्या तरीका है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो हम मिलाएंगे विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और इस रिजल्टेंट का जो पॉइंटिंग होगा वो फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर होगा। यानी इसमें हम इस तरह एरो ड्रा करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो वो इसी एक पॉइंट के लिए पूछता है कि ये इनको क्लियर है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो हम मालूम करेंगे। तो याद रखिए कि इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये ड्रा किया, और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एक होता है क्लॉकवाइज सेंस, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस
जो कि घड़ी का ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम इस एंगल को मेजर करेंगे और जितना एंगल आ गया ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर मेजर एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, अब अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरह करेंगे कि इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मेजर करेंगे और अगर लेट्स से ये हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, सो इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट है दिस इज इक्वल टू 15 kilometers. Why? Because we have selected over here that 1 kilometer will be equal to 1 centimeter. So that's why 15 centimeter, the resultant length will be equal to 15 kilometers and that will be correct. ठीक है? सो ये था आज का हमारा लेक्चर के ग्राफिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर हेड टू टेल रूल हमने एक्सप्लेन किया। सो अगर आप लोगों को समझ ना आया हो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।